पुणे के अंदर यानी महाराष्ट्र में 19 मई की सुबह जो हादसा हुआ वो पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। उस हादसे में एक रईस बाप के बेटे ने यानी वो बेटा लगभग 17 साल का लड़का वो रात में लगभग 10 बजे घर से निकलता है अपनी पोर्शे कार को लेकर। उस कार की कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। वो कार से लेकर निकलता है, वो बार में जाता है, पब में जाता है, अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करता है और लगभग जो बार है, पब है, उसमें 48,000 की उसे बिल भी थमाई जाती है। यानी लगभग उसने 1 से 1.5 घंटे के अंदर 48 से 50,000 रुपए उड़ा दिए। उसमें शराब की बिल भी शामिल है। अब वो निकलता है यानी उस बिल को लेकर और अपनी गाड़ी के साथ यानी जो उसकी पोर्शी कार है वो उसे लेकर निकलता है। अब वो तो शराब की नशे में था या नहीं, अब ये पुलिस के विषय की यानी पुलिस जांच कर रही है उसके ब्लड को। लेकिन अगर कोई आदमी पब या बार से निकल रहा है तो एक कॉमन बात है कि वो शराब की धुत में या नशे की धुत में होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है जो वो लड़का, नाबालिग लड़का 17 साल का, वो अपनी पोर्शे कार को निकलता है और काफ़ी स्पीड में होता है। यानी जो उसकी स्पीड है उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी लगभग बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो अपनी पोर्शे कार को दौड़ाता है और दौड़ाने में एक बाइक सवार, एक स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लेता है और उसमें चपेट में लेने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी आपको बता दें उसके अंदर 2 इंजीनियर्स की मौत होती है और दोनों इंजीनियर्स मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लगभग 1.5 से 1 साल से ये लोग पुणे के अंदर काम कर रहे थे और रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे ये दोनों इंजीनियर। और वहाँ पर ये 17 साल का नाबालिग ड्राइवर वो अपनी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो अपनी पोर्शे कार चला रहा था उसकी चपेट में दोनों आ जाते हैं और इनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत होती है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अब मौत होने के बाद किसी तरह जो भीड़ होती है वहाँ पर उसको, ड्राइवर को दबोच लेती है, जो नाबालिग लड़का है उसे दबोच लेती है और पुलिस के हिरासत यानी पुलिस को कब्जे में यानी पुलिस को दे देती है। अब होता क्या है, कुछ ही घंटों में उस लड़के को बेल मिल जाती है यानी वो छूट जाता है। अब वो जब छूटता है और जो अदालत उसे छोड़ी है जिन शर्तों पर, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए कि एक अमीर बाप का लड़का गलती करता है और सिस्टम को अपने हाथ में लेकर चल रहा है। यानी इतनी बड़ी गलती करता है, 2 लोगों की जान जाती है और 2 लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं और उसे कुछ ही घंटों में छोड़ दिया जाता है कि 300 पन्नों का निबंध लिखेगा, यानी 300 शब्दों में निबंध लिखेगा और उसके बाद वो जो पुलिस है वो पुलिस के साथ रहेगा और ट्रैफिक व्यवस्था यानी ट्रैफिक का काम संभालेगा और सीखेगा। कुछ शर्तें होती है और इन शर्तों के साथ उसे छोड़ दिया जाता है। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब इस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें जो दोनों इंजीनियर को रौंदने के मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। बीते दिनों सामने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए। जो सीसीटीवी फुटेज इस मामले के आए हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें जो नाबालिग आरोपी है वह शराब पीता नजर आ रहा है सीसीटीवी कैमरे में, जो सीसीटीवी मिले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी दी है कि आरोपी नाबालिग का पहले पब कोसाइज में 48,000 रुपए का बिल बना था। यानी जो नाबालिग है, जो ड्राइवर जो नशे की धुत में था, वो कोसाइज में गया था, उसका 48,000 का बिल बना था उसके अंदर। यहाँ आरोपी और उसके दोस्त शनिवार रात की करीब 10 बजे 40 मिनट पर पहुंचे थे। यानी 10:40 पर वो नाबालिग ड्राइवर और उसके दोस्त वहां पर पहुंचे थे और 48,000 रुपए का बिल बना था उनका लगभग 90 मिनट में। इसके बाद वो एक और पब में भी गए। खास बात यह है कि कोसाइस ने उन्हें शराब परोसना बंद कर दिया तो वो रात करीब 12:10 पर ब्लैक मोराइट पहुंचे थे। और आपको बता दें अखबार के अनुसार कुमार ने कहा हमें पब से 48,000 रुपए का बिल मिला है जो नाबालिग ड्राइवर ने चुकाया था। इस बिल किशोर और उसके दोस्तों को परोसी गई शराब भी शामिल है। यानी इस बिल के अंदर जो 48,000 रुपए है उसके अंदर शराब की बिल भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीपी मनोज पाटिल का कहना है कि किशोर ने यानी जो युवक है, जो लड़का है नाबालिग, वो कार चलाने से पहले शराब पी थी और कुछ पब गया था। हमारे पास लड़के और उसके दोस्तों को शराब पीते हुए सीसीटीवी फुटेज हैं।
अभी ब्लड सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है, यानी इंतजार किया जा रहा है कि ब्लड में से जो सैंपल लिए गए उनमें से शराब ने पिया था, यानी आधिकारिक पुष्टि हो उसकी। खबर है कि अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुणे पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 यानी शराब पीकर वाहन चलाने के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। रविवार देर रात हुए इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक युवक अनीस अवधिया और एक युवती अश्विनी कोष्ठा की मौत हो गई। पेशे से इंजीनियर दोनों मृतकों की उम्र लगभग 24 साल के आसपास की है। मृतकों के परिजनों ने गंभीर सवाल भी उठाए हैं और आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग भी की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो हादसे में जान गंवाने वाले अनीस के परिजन अखिलेश अवैधिया ने कहा कि आरोपी एक नाबालिग था, शराब पी रखी थी और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ये हत्या है, हादसा नहीं है, ये अनीस के परिवार वालों का कहना है। परिवार वाले कहे कि पुलिस हमें ही उल्टा सीधा सवाल पूछकर परेशान कर रही थी। वहीं कुछ घंटों में छूट जाना पुलिस के ऊपर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि जो भी हादसा हुआ है उस हादसे में जिम्मेदार, अब उसके पिता को भी आज हिरासत में ले लिया गया। अब बताया जा रहा है कि जो लड़का है, जो नाबालिग लड़का है, उसके पिता के पिता यानी उसके दादा का संबंध छोटा राजन से भी अभी सामने आया है। ये कई रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। यानी पैसों के दम पर इस सिस्टम को किस तरह कुचला जा रहा है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने आ रहा है। अब इस केस में जगह जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अब आज सोशल मीडिया पर काफी बवाल रहा है इस केस में। लगभग 3 दिन हो गए इस केस में। 19 तारीख से ये केस चल रहा है, आज लगभग 22 तारीख हो गई। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लोगों को काफी गुस्सा है। अब इस केस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं, और इस केस में आगे क्या होता है, पुलिस क्या करती है इस केस में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी खून का सैंपल आना बाकी है, उसके ब्लड में अल्कोहल मिलता है या नहीं, क्या केस दर्ज होता है, पॉलिटिकल एंगल क्या होते हैं, नेताओं का क्या कहना है, काफ़ी कुछ इस केस में अभी देखने को मिलेगा। यानी क्योंकि ये बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी फैमिली काफ़ी मजबूत स्ट्रांग है, पैसे वाली है। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि इस लड़के के साथ क्या होता है, किस तरह केस चलाया जाता है, क्या मुकदमा दर्ज होता है और उसको सजा क्या होती है, क्योंकि एक नाबालिग लड़का है। अभी देखना ये होगा कि आगे होता क्या है। तो ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें।